आदमी ने अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखा और चौंक गया। यह 2021 में नॉर्वेजियन कंपनी द्वारा बनाई गई पहली आपदा फिल्म है। इस फिल्म का विशेष प्रभाव लेंस अमेरिकी फिल्म की तुलना में बहुत बेहतर नहीं है। मूल रूप से शांत समुद्र की सतह अचानक से फटने लगी और समुद्र का पानी पागलों की तरह लुढ़कने लगा। सैकड़ों हजारों टन कार्गो पहिए जल्द ही समुद्र में डूब गए और जानलेवा खतरा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म तक फैल गया और अगले ही सेकंड में ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म तेजी से बह गया। उसके बाद डेटा के अनुसार यह पता चला कि ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म 47 सेकंड के भीतर पूरी तरह से शांत हो गया था, जो अविश्वसनीय था। कई कर्मचारी बस इस बात से बाहर नहीं निकल पाए कि समुद्र के नीचे भूकंप ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को इतनी तेजी से गायब नहीं कर सकता। यह और भी अजीब होता जा रहा था जब तक कि विशेषज्ञ इसका कारण नहीं समझ पाए। यह पता लगाने के लिए कि वे केवल पनडुब्बी में एक तकनीशियन सोफिया को ही खोज पाए, जो यह देखने के लिए जांच का उपयोग करने के लिए तैयार थी कि ऐसा क्या हुआ। जल्द ही सोफिया और उसके साथी एबे ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक साधारण खोज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष गोपनीयता समझौते के लिए पूछेगा। यह डरावना है, लेकिन अधिक पैसे कमाने के लिए उन्होंने फिर भी गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए। दुर्घटना स्थल पर आने के बाद उन्होंने जल्दी से स्नेक नंबर 1 जांच को इकट्ठा किया। फिर वीडियो साझा करने के लिए नियंत्रण कक्ष और कमांड रूम में आए। जांच धीरे धीरे शिपाहियों के पास पहुंची। हालांकि केबिन खोलने के समय जो लोग नहीं देखना चाहते थे वह अभी भी हो रहा था। उनके सामने एक ईंट बनाने वाले की लाश दिखाई दी। चेहरे के भाव से यह देखा जा सकता है कि पीड़ित को बहुत निराशा और जीवन की लालसा का सामना करना पड़ा होगा। जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, अधिक से अधिक पीड़ित पाए गए। उन सभी में एक समान विशेषता है, यानी वे सभी पीड़ित थे। उनकी मृत्यु से पहले बहुत दर्द हुआ। हालांकि सोफिया ने खोज करना नहीं छोड़ा। उसे लगा कि इतने बड़े अवलोकन मंच पर हवा का एक झोंका होगा। अगर इसमें हवा का एक झोंका है तो जीवित बचे लोग होंगे। जैसा कि अपेक्षित था, सोफिया ने हवा के एक झोंके में जल्दी से एक जीवित व्यक्ति को खोज लिया। यह जीवित व्यक्ति अभी डरने लगा था। उसे लगा कि यह एक राक्षस है। उसे पता चला कि यह एक मानव जांच है और उसने मदद मांगी। इस समय पानी का तल एक विशाल बुलबुले में बदल गया। एक मुश्किल से सूंघने वाली गैस फैल गई। उसे तुरंत सांस लेने में कठिनाई हुई। उसे जोर से खांसी आई। सोफिया जानती थी कि जीवित व्यक्ति शायद वापस नहीं आएगा। यह गैस के नुकसान के कारण हो सकती है। उसे जल्द ही एक संभावना के बारे में सोचना पड़ा। अगर यह गैस नुकसानदायक है तो विस्फोट होगा। वे दुर्घटना स्थल के इतने करीब हैं कि यह बहुत खतरनाक होगा। सोफिया ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से एबे से जांच वापस लेने के लिए कहा। वह खोज नाव के कमांडर के पास भागा। कप्तान को इस खतरनाक क्षेत्र में नाव खोलने के लिए पहले तैयार होने दिया। हालांकि वर्तमान समुद्री सतह सूजन शुरू हो गई है। सोफिया भी कप्तान के कमरे में भाग गई। रिग से गैस लीक हो रही है। तुम्हें इस नाव को यहां से निकालना होगा। कप्तान को भी लगा कि खतरा आने वाला है। उसने जल्दी से दूरबीन निकाली और जांच की। तुम दूर से ही समुद्र के पानी को लगातार लुढ़कते हुए देख सकते हो। ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर जाग रहा है। एक सेकंड बाद समुद्र में एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट से उत्पन्न प्रभाव तरंग तुरंत अवशोषित हो गई। इस आपदा के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। सोफिया भाग्यशाली है। चेहरे पर बस एक हल्की खरोंच है, लेकिन इस बड़े विस्फोट ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सोफिया पहली बार इस तरह के खतरे का अनुभव किया है। वह काम भी नहीं करना चाहता। वह अपने प्रेमी गंजे बूढ़े आदमी के साथ घर जाना चाहता है। गंजे बूढ़े आदमी के पास सोफिया को अपने घर वापस रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गंजे बूढ़े आदमी के पास में काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह पता चला कि वह भी एक शानदार आदमी था। वहाँ केवल ईंट बनाने वाले मजदूर हैं। सोफिया जो घर पर बोर हो रही है वह केवल स्टूडियो में आ सकती है। जब मैं अपने सहकर्मी के साथ जांच करने के लिए एक वीडियो फिल्मा रहा था, उसे एक बड़ा रहस्य मिला। यह पता चला कि लीक हुई गैस ईंट के प्लेटफॉर्म से नहीं थी। यह गैस समुद्र के तल से निकली थी। इस खोज ने सोफिया को सहज महसूस कराया। उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। देरी नहीं की जा सकती। आपको इस बारे में वरिष्ठों को बताना होगा। सोफिया ने रातों रात बूढ़े विलियम को ढूंढ निकाला। विलियम, जिसने वीडियो देखा, उसे भी लगा कि स्थिति बहुत गंभीर है। उसने सोफिया को चेतावनी दी कि वह इस बारे में लोगों को न बताए। इससे लोगों में दहशत फैल सकती है। इस खबर को सुनने के बाद तुरंत सभी विशेषज्ञों और बोर्ड के सदस्यों को इकट्ठा किया। एक जरूरी बैठक के बाद वे एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचे। लंबे समय तक तेल उत्पादन के कारण समुद्र का तल नाजुक हो गया है। 8000 साल पहले आए भूकंप के कारण दरार समुद्र के तल का अभूतपूर्व पतन होने वाला है। ऐसे संकट का सामना करते हुए वरिष्ठ ने तुरंत निर्णय लिया, सभी जांच बंद करें और सभी लोगों को निकालें। यह एक वापसी अभियान है जिसमें समय और प्रयास लगता है। सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हालांकि पर्यटक आकर्षण को बंद करने के महत्वपूर्ण क्षण में सिस्टम अचानक टूट गया, जिससे आधे पर्यटक आकर्षण स्वचालित रूप से बंद नहीं हो पाए। अब एकमात्र विकल्प पुलिस स्टेशन में एक कर्मचारी को मैन्युअल रूप से संचालित करने के लिए भेजना है। सोफिया का प्रेमी गंजा बूढ़ा आदमी पर्यटक आकर्षण में थे। सुरक्षा प्रणाली स्वचालित रूप से बंद नहीं होती है। साथ ही सुरक्षा प्रणाली में एक बड़ी समस्या थी। यदि पर्यटक आकर्षण समय पर बंद नहीं हुआ तो तेल लीक हो जाएगा। परिणाम विनाशकारी होंगे। गंजे बूढ़े ने समुद्र के नीचे नियंत्रण कक्ष में जाने की पहल की। वह लिफ्ट लेकर समुद्र के नीचे गहराई में चला गया। हालांकि जब वह नियंत्रण कक्ष में पहुंचा तो पाया कि पूरा आधार बहुत अस्थिर था। जमीन थोड़ी हिल रही थी। वह जल्दी में था। बड़ी ईंट की दीवार पर सावधानी से चला गया। उसने ऊपर देखा और एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। समुद्र भी दहशत की स्थिति में था। उसने सबसे पहले सुनामी का कारण बना। समुद्र की सतह पर जल्दी ही एक दरार बन गई। आपदा के सामने एक विशाल ट्रक एक चींटी की तरह है। इसे देखना आसान नहीं है। समुद्र में फंस गया दर्शनीय मंच भी खंडित हो गया। अंत में केवल हेलीकॉप्टर बच गया।
सोफिया गंजे बूढ़े व्यक्ति से संपर्क करने में असमर्थ रही है। वह केवल मुख्यालय तक ड्राइव कर सकता है। दिल टूट गया। उसने विलियम से विनती की कि वह किसी को खोज के लिए भेजे, लेकिन विलियम उसे यह बताने से खुद को रोक नहीं सका कि गंजे बूढ़े की स्थिति खराब हो गई है। उसे बचाना बहुत मुश्किल है। वह गंजे बूढ़े को बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं ले सकता। सोफिया इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकती। अपने प्रेमी का अंतिम निगरानी वीडियो देखने के बाद उसने देखा कि दर्शनीय मंच के दूसरी तरफ वेंटिलेशन पाइप बंद था। इसका मतलब है कि किसी ने इसे अंदर से बंद कर दिया था। उसे विश्वास था कि उसका प्रेमी अभी भी जीवित है, इसलिए उसने बचाव उपकरण अपने साथ लिए और बचाव के लिए चला गया। उसी समय विलियम को चिंता थी कि वह अकेला जाएगा। गंजे बूढ़े को बचाने के लिए सोफिया के साथ जाने का फैसला किया। दोनों के जाने के लिए तैयार होने के बाद सोफिया ने सबसे पहले समुद्र के तल में गोता लगाने के लिए नंबर 2 डिटेक्टर का इस्तेमाल किया। फिर स्कैनिंग मशीन खोली। आखिरकार पाइप में एक हॉट सोर्स सिग्नल मिला। सोफिया बहुत खुश हुई। गंजा बूढ़ा अभी भी जीवित है। उसी समय दर्जनों तेल क्षेत्र लीक हो गए थे। काले तेल की एक बड़ी मात्रा समुद्र में उड़ने वाले पतंगे की तरह है। समुद्र ने सैकड़ों हजार वर्ग किलोमीटर के नीले समुद्र क्षेत्र को तेजी से प्रदूषित किया। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय आपदा नहीं है, यह पारिस्थितिक संतुलन की एक गंभीर परीक्षा भी है। प्रदूषण तेजी से फैलता है। पश्चिमी तट पर समुद्री जीव खतरे में हैं। खेती और पर्यटन भी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस अचानक संकट का सामना करते हुए विलियम ने एक समाधान निकाला। समुद्र में तैर रहे तेल को बाहर निकालना। इससे तेल कम होगा और होने वाला नुकसान। ऊर्जा मंत्री ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट की और आपातकालीन कार्रवाई के लिए प्राधिकरण प्राप्त किया। 2 F-35 लड़ाकू विमान तलवार की तरह फिसलन भरे हैं। सीधे गंतव्य पर जाएं। ऐसा काम करने के लिए तैयार जो पहले कभी नहीं किया गया। उसी समय सोफिया और एबे भी समय के साथ दौड़ रहे हैं। वे सफलतापूर्वक फंसे हुए गंजे बूढ़े आदमी से बाहर निकल आए और सैटेलाइट फोन का उपयोग करके मुख्यालय से मदद मांगते हैं। हालांकि जब पर्यवेक्षक को पता चला कि वे अभी भी एक खतरनाक क्षेत्र में हैं, तो वे जल्दी से कमांड सेंटर में पहुंचे। रोकने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाकू विमान को आग जलाने के लिए भेजा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। भीषण आग सब कुछ भस्म करने वाली है। घेरे में फंसे तीनों लोगों के दिल टूट गए। आग उन्हें 5 मिनट में जला देगी। सोफिया का रंग उड़ गया। लाइफ बोट को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सोफिया ने तुरंत जवाब दिया, वे लाइफ बोट की कोशिश कर सकते हैं। शायद हम यहां से निकल सकें। गंजे बूढ़े आदमी ने उन दोनों के साथ लाइफ बोट ढूंढी। सोफिया ने लाइफ बोट की संरचना को देखा और एक समाधान निकाला। वह लाइफ बोट को समुद्र में डालने जा रहा था। वजन बढ़ाने के लिए पानी डालकर। आग से बचने के लिए समुद्र की तलहटी में उतरो। उन तीनों ने जल्दी से काम किया। उन्होंने लाइफ बोट के आधे हिस्से को पानी से भरने के लिए 2 उच्च दबाव वाले पानी के पंपों का इस्तेमाल किया। पूरा होने के बाद उन तीनों ने सुरक्षा बेल्ट ली, यहां से भागने के लिए तैयार। हालांकि लाइफ बोट के लॉन्च के महत्वपूर्ण क्षण में पाया कि अभी भी एक सुरक्षा रस्सी थी जो टूटी नहीं थी। इसका मतलब है कि केवल 2 लोग ही बच सकते हैं। दूसरा व्यक्ति केवल बाहर जाकर सुरक्षा रस्सी को मैन्युअल रूप से चालू कर सकता है। जीवन और मृत्यु के निर्णय का सामना करना एबे ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुना। उसने दरवाजा खोला और सुरक्षा रस्सी को ऊपर खींच लिया। लाइफ बोट जल्दी से सोफिया और गंजे बूढ़े आदमी पर उतरी। एबे मंच पर खड़ा था और चुपचाप उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। हालांकि भाग्य ने फिर से उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि भागने के दौरान गंजा बूढ़ा आदमी कोमा में था। सोफिया लाइफ बोट के पानी के पाइप स्विच को नहीं ढूंढ पाई। लाइफ बोट लगातार डूब रही थी। ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। हताश सोफिया ने गंजे बूढ़े आदमी को कसकर पकड़ लिया, व्यवस्था के भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार। हालांकि इस समय गंजा बूढ़ा आदमी चमत्कारिक रूप से जाग गया। उसने सोफिया को पानी के पाइप का स्थान बताया। गंजे बूढ़े आदमी के मार्गदर्शन में सोफिया ने सफलतापूर्वक पानी का पाइप खोला। लाइफ बोट धीरे धीरे समुद्र से बाहर आ गई। एबे महान है। उसने खुद को बलिदान कर दिया। सोफिया जो अंदर थी कई सालों का प्यार और उसका प्रेमी गंजा बूढ़ा मानवता के लिए महान है।